बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ रिवायती शीर खुरमे और सवैयों से हट के थोड़ी सी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ रेसिपीज़ हैं जो आप डेफ़िनेटली इस मीठी ईद पे ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। तो चलते हैं पहली रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं कैरमलाइज्ड सेवइयाँ। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट रेसिपी आपसे शेयर की जाए। जिन लोगों को कैरमल का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, इंशाल्लाह ताला उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आम रेगुलर जो सेवइयों की खीर बनती है उससे ये बहुत डिफरेंट है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के करीब सेवइयाँ ली हैं, उनको क्रश कर लिया। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश और बादाम लिए हैं। अगर आपके पास काजू हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ली है मैंने चीनी, और चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी में भी बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध लेना है मैंने। और चलिए रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी पैन में हम घी डाल देंगे और घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने बादाम शामिल कर दिए हैं और इनको थोड़ा सा हम लोगों ने घी में थोड़ा सा फ्राई करना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ, और सेवइयों को हमने यहाँ पर अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है अगर आप सेवइयाँ भून के पकाते हैं। सादी सेवइयाँ लोग दूध में डाल के भी पकाते हैं, लेकिन उनका इस तरह से टेस्ट नहीं आता जिस तरह से घी में सेवइयाँ फ्राई करने के बाद आता है। सेवइयाँ फ्राई हो गई हैं हमारी, तो हमने इसमें दूध शामिल कर दिया है और दूध शामिल करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन मीडियम हीट पर हम इसको पकाएंगे। इस प्रोसेस के बाद हम यहाँ पर चूल्हा थोड़ा सा कम कर देंगे और साथ में हम अपनी कैरेमल रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप भर के जो है वो चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी को हम मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें बटर डाल के। बटर डालें या देसी घी डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है और हीट यहाँ पर बहुत कम रखनी है। अगर तेज़ चूल्हा करेंगे तो एकदम से ये जलना शुरू हो जाएंगी, और जब इस लेवल पे पहुँच जाएंगी हमारी चीनी तो हम इसको अब स्टिर करना शुरू कर देंगे और कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हुए हम इसको पकाएंगे। आंच बहुत कम है हमारी ताकि ये जले ना, क्योंकि कैरेमल वही अच्छी बनती है जो स्लो हीट पर पकाई जाती है। अगर आप चूल्हा तेज़ कर देंगे तो चीनी जल जाती है और वो कड़वा टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वो खाया नहीं जाता। कैरेमल बहुत ज़्यादा हमने इसको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं देना। आप चाहें तो अपने अगर जिन लोगों को थोड़ा सा तेज़ पसंद है वो तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया इसका। बस यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको फ़ौरन से हमने खीर के अंदर ऐड कर देना है। याद रहे कि जो हमने खीर बनाई है सेवइयाँ, उनके नीचे भी चूल्हा जल रहा है, चूल्हा बंद नहीं किया हमने इसका। और फ़ौरन से जब हम इसको डाल देंगे तो बिल्कुल भी जो है वो लम्प्स नहीं बनेंगे और अच्छी सी कैरेमल जो है वो मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। स्लोली ग्रेजुअली हमने इसको ऐड करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आज की हमारी सेकंड रेसिपी है मखंडी हलवा। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है 2 कप सूजी। बारीक वाली सूजी लेनी है हमने, अगर बारीक नहीं है तो उसको मिक्सी में थोड़ा सा हम घुमा लेंगे।
यहाँ पर 2 कप ही मैं दूध शामिल करूँगी, जितनी सूजी होगी उतना ही दूध शामिल करेंगे। 1 कप के करीब मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग जो है वो मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो 1 कप चीनी लूँगी मैं यहाँ पर। साथ में हम जो है ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉलनट्स लिए हैं, पिस्ताशियो है मेरे पास, और साथ में थोड़े से आमंड्स लिए हैं मैंने। ठीक है, आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको साबुत ही रखा है। साथ में यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करनी है और घी शामिल करेंगे हम। घी भी तकरीबन 1 कप मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसमें सूजी में दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध शामिल करना है सूजी में। जितनी सूजी होगी उतना ही हम दूध शामिल करेंगे और उसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सूजी में हमने दूध शामिल कर दिया है, इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। कोई भी लंप वगैरह नहीं रहने देंगे। जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं सारी अच्छे से हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे और फिर हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब 2 घंटे इसको हम कवर कर देंगे। सूजी हमारी भीगी है जब तक, उसी दौरान हम यहाँ पर जो है तैयारी कर लेंगे अपने नट्स की। यहाँ पर नट्स को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा जो है इनको रोस्ट करना है। जब ये गर्म हो जाएंगे तो फिर इनके अंदर जो है मैं 2 चम्मच चीनी शामिल करूँगी। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने उसी 1 कप चीनी में से 2 चम्मच चीनी जो है वो यहाँ शामिल की है और इसको अब हमने करना है थोड़ा सा मेल्ट। ठीक है, फ्लेम हम बहुत कम रखेंगे। अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो चीनी बहुत जल्दी जो है वो कैरामलाइज हो जाएगी और कहीं से मेल्ट हो जाएगी, कहीं से नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो है वो कड़वाहट आ सकती है। कड़वाहट बिल्कुल नहीं लानी हमने और कलर भी चेंज नहीं करना, बहुत ज़्यादा कैरामलाइज नहीं करना, जस्ट मेल्ट करना है चीनी को, ताकि अच्छे से मेल्ट होके तो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर इसकी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हो जाए। इसमें हम घी शामिल नहीं करेंगे, बस ड्राई रोस्ट करना है इसको। ड्राई रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स के ऊपर चीनी की कोटिंग करनी है अच्छे से मेल्ट करके। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होता है, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है जब हम इसको हलवे में शामिल करें। तो अब यहाँ पर तकरीबन देखें चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग हो रही है इसके ऊपर, तो ज़बरदस्त किस्म का हम इसको स्टीर करते रहेंगे ताकि सारे इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पर ये इसको हम अलग-अलग करके रखेंगे क्योंकि ये आपस में चिपकना शुरू हो जाएगी। तो किसी प्लेट वगैरह में हम इसको फैला के रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है, खुले मुँह का कोई भी बर्तन लेंगे हम। आप नॉन स्टिक पैन के अलावा सिंपल पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है वो कप घी ले लिया, उसको थोड़ा सा मेल्ट करके 1 कप ही चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनको हलवा ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है वो चीनी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये 3 इलायचियाँ जो हैं उनके दाने खोल के डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब इलायची डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और लो आंच पे ही हमने तमाम चीनी जो है उसको मेल्ट कर लेना है। चीनी जो है उसको तेज़ आंच पे मेल्ट इसलिए नहीं करना है कि वो यकदम से जल जाएगी और फिर जो है वो कड़वी से उसका टेस्ट आएगा, अच्छा सा कैरमल नहीं बनेगा। और बेसिकली कैरमलाइज करना भी नहीं है हमने इसको, बस यहाँ पर हमने इसको मेल्ट करना है। अब ये देखें चीनी काफ़ी हद तक हमारी मेल्ट हो चुकी है, बस थोड़ा सा हम इसको और मेल्ट करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो नज़र आ रही है आपको, जैसे कि दाने अभी थोड़े से मौजूद हैं। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर 1 मिनट और लगा हमें और चीनी तकरीबन तमाम मेल्ट हो गई है। अब हमने जो सूजी भिगो कर रखी थी दूध में वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आंच हमने बिल्कुल कम कर लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है क्योंकि जो घी है वो गर्म था, तो इस वजह से दूध के छींटे जो हैं वो पड़ सकते हैं, इसलिए आंच बहुत कम कर देनी है। ये जो गुठलियाँ बन गई हैं इसकी आपने परवाह बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि इसको मखंडी हलवे के साथ साथ गुठलियों वाला सूजी का हलवा भी कहा जाता है। वो इसी वजह से कि इस तरह से इसके लम्स बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चम्मच चलाएँगे और इसको भूनेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और बेसिकली इस हलवे की जो असल जान है इस हलवे में तभी आती है जो ये स्टेप शुरू हुआ है। इसमें बस हमने अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है, खूब सारा भूनना है। सारी मेहनत इस हलवे की जो है इसकी भुनाई में है। अब ये तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है क्योंकि अगर हम हीट जो है वो तेज़ रखेंगे तो हलवा लग भी सकता है और इसकी इतनी अच्छी भुनाई नहीं होगी। अब ये तकरीबन ये देखें काफ़ी हद तक इसका ऑयल सारा जो है वो बाहर आ गया है और नमी सारी इसकी ख़त्म हो गई है और कितना ज़बरदस्त इसके जो है वो
टेक्सचर हो गया है, बहुत मज़े की इसके जो दाने दाने से बनना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आप जो मीठा खाने के शौकीन हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। हलवा हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लिया मैंने, और ऊपर से जो है हम इसमें ये जो हमने चीनी लगाई थी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर वो शामिल करेंगे। ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, आप सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें मेरी वीडियो। आज की हमारी तीसरी रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। स्ट्रॉबेरी के साथ मैं एक डिलाइट बना रही हूँ जिसको मैंने नाम दिया है स्ट्रॉबेरी डिलाइट का। बहुत ही इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। कोई भी मेहमान आ रहे हैं आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाले भी इसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लेनी है स्ट्रॉबेरीज़, तकरीबन 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। जितना अच्छा चॉप करेंगे आप उतनी ज़्यादा इसकी जो है वो चंक्स मज़े के लगेंगे जब हम इसको बनाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इतनी मेहनत क्यों, इतने छोटे 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 चंक्स बनाने के बजाय हम इसको ग्राइंड ही कर लें, इसकी पल्प बना लें, तो पल्प का वो मज़ा नहीं आएगा जो चंक्स में आएगा। इसलिए आपने थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। आप चाहे इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर चॉप कर लें, या फिर जैसे हम अनियन काटते हैं, प्याज को चॉप करते हैं आमलेट वगैरह के लिए, उस स्टाइल में आप हाथों से काट लें। वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मेसी हो जाता है, हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं दोनों तरीके करके दिखा रही हूँ, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। बस इनको बारीक बारीक जो है इनके चंक्स बना लेने छोटे छोटे छोटे, और इसको चॉप कर लेना है। तो जनाब 1 कप हमने ले ली है स्ट्रॉबेरी, उसको हमने छोटे छोटे चंक्स कर लिए हैं। मज़ीद इसको थोड़ा सा जो फोक वगैरह है उसकी वजह से हम थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको कर रही हूँ मैश। अब इसमें आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर डालनी है, भर भर के 3 चम्मच मैंने डाले हैं, और मुझे थोड़ी कम लगी तो मैंने 4 डाली, क्योंकि आप डिपेंड करता है आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी आप जानते हैं थोड़ी खट्टी होती है, तो इस हिसाब से हम जो है वो मीठा एडजस्ट करेंगे। आपका कितना मीठा खाना चाहते हैं, ये कितनी स्ट्रॉबेरी खट्टी है। अब यहाँ पर अलाया मैडम आ गई हैं, वो कह रही मैंने भी मामा आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करानी है, तो उसको भी मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है। एक क्रीम का पैकेट है ये 120 ml वाला, कोई भी ब्रांड कोई भी जो क्रीम है वो आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे स्ट्रॉबेरी जो हमने बनाई है उसके अंदर, चंक्स के अंदर, और बस इतना सा काम था। कोई हमने इसको पकाना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी कटिंग करनी है और इसके अंदर हमने मिक्स कर देनी है शुगर एंड क्रीम, और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में जिसमें आपने इसको सर्व करना है। आप चाहें तो कटोरियों में सर्व कर सकते हैं या किसी सर्विंग बाउल वगैरह में निकाल के, तो आप इसको जो है वो सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए हमने इसको जो है वो किसी भी तरह से आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है, आप जैसे भी आप इसको प्रेजेंट करना चाहें, इसको हमने फ्रीज़र में रखना है। जितना ज़्यादा ये चिल्ड होगा, आइसी चिल्ड, उतना इसका मज़ा आएगा। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 4 से 5 घंटे, और लें जी हमारी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी डिलाइट रेडी होगी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, खट्टी मीठी सी और क्रीमी सी, बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसको बनाएं, आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को भूल जाएंगे, इतनी ये मज़ेदार होती है खाने में, और इतनी आसानी से बनने वाली है। कोई गेस्ट आ रहे हैं जल्दी से बनाएं और इसको फ्रीज़ कर दें। बाकी आप अपनी जो प्रेपरेशन है खाने की वो करते रहें, और ये आपका डेज़र्ट जो है वो अच्छे से रेडी हो जाता है। और ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, और बस ये देखें जम चुकी है हमारी, बहुत अच्छी से सेट हो चुकी है। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी स्ट्रॉबेरी डिलाइट रेडी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए, और लाइक करना तो लाजमी बनता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना भाई। अब ये देखें जी, अलाया मैडम भी आ गई हैं एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने क्या बनाया है, लेकिन वॉइस ओवर में मैं उसको नहीं लेके आई। अब ये ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाइए, खुद भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, और बहुत सी तारीफ वसूल कीजिए मुझे। चौथी रेसिपी है ब्रेड हलवा, बहुत ही शानदार बनता है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
है।